बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि हम किस तरह डॉकर को अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं डॉकर कंटेनर, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट कि जब तक आपको डॉकर कंटेनर की समझ में नहीं आएगी आपको डॉकर की समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि डॉकर की जो वर्किंग है, जो बैकएंड उसका वर्क करता है, वो पूरे कंटेनर्स के ऊपर वर्क करता है। तो जब तक आपको कंटेनर्स की समझ नहीं आएगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि डॉकर की असल में वर्किंग किस तरह, वो किस तरह काम करता है, किस तरह कंटेनर्स एप्लीकेशन के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। सो चलिए इसको समझते हैं। लेकिन डॉकर कंटेनर को समझने से पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को समझना होगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो विंडोज़, लिनक्स या मैक जो हम चला रहे हैं, वो वर्क किस तरह करता है। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज़ की या ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 एप्लीकेशंस हैं, क्रोम, वीएलसी, नोड जेएस। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस स्पॉन्टेनियसली रन हो रही होती हैं हमारी विंडोज़ मशीन के अंदर, बट फॉर नाउ आप बस इतना समझिए कि हमारे पास 3 एप्लीकेशन है यूज़र लेवल के ऊपर, लाइक क्रोम, वीएलसी मीडिया प्लेयर एंड नोड जेएस। सो सबसे पहले होता क्या है कि जब हम क्रोम को या वीएलसी को या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसकी वर्किंग किस तरह होती है, किस तरह कंप्यूटर को पता चलता है कि मैंने ये वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कभी होता नहीं कि हम क्रोम को ओपन करें और वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन हो जाए, या वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करें तो कोई अदर एप्लीकेशन लाइक नोड जेएस ओपन हो जाए। ठीक है, मतलब इस तरह नहीं होता। जिस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं वही वाली एप्लीकेशन ही हमेशा ओपन होकर हमारे सामने आती है। सो ये हो कैसे रहा होता है, इसको इजी वर्ड्स के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से एक सिस्टम कॉल जनरेट होता है जो जहाँ के क्या करता है, हमारी कर्नल को बताता है कि हमारी एप्लीकेशन को ओपन करो। लेकिन इसको और आसान करके समझते हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक किया और उसे ओपन किया, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है। सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट एन रिक्वेस्ट मेड बाय एन ऐप, कि जो हमारी ऐप है यानी कि क्रोम है वो, या वीएलसी है, या कोई भी एक एप्लीकेशन है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है और हमारी कर्नल के पास जाता है। सो अब कर्नल क्या है? कर्नल आप बस इस तरह समझ लें कि एक कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या करता है, रिसोर्सेज को गवर्न करता है, यानी कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सो होता क्या है कि आपने एप्लीकेशन ओपन की, सिस्टम कॉल जनरेट हुई, यानी कि रिक्वेस्ट गई कि क्रोम कहता है कर्नल को कि कर्नल मैं ओपन होना चाहता हूँ, मुझे ये वाले रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज से मुराद हार्ड डिस्क, मेमोरी, इस तरह करके, ठीक है, रैम। तो कर्नल बोलता है अच्छा तुम्हें ओपन होने के लिए क्या क्या चाहिए? वो बोलता है कि मुझे फलां चीज़ चाहिए। तो कर्नल क्या करता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो ऊपर चल रही है लाइक क्रोम है या वीएलसी है, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती सीपीयू, हार्ड डिस्क, मेमोरी, रैम, इन चीज़ों तक, यानी कि ये इनको बोलते हैं रिसोर्सेज। यहाँ तक एप्लीकेशन की एक्सेस नहीं होती। तो सिस्टम कॉल यानी कि रिक्वेस्ट जनरेट करता है, कर्नल को बताता है कर्नल मैं ओपन होना चाहता हूँ, मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए ताकि मैं ओपन हो जाऊँ। कर्नल बोलता है अच्छा चलो ठीक है, ये बस रिसोर्सेज को गवर्न कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है। अच्छा वो देखते हैं सिस्टम कॉल आई है क्रोम से, उसको ये वाले रिसोर्सेज चाहिए। वो क्या करता है, हार्डवेयर से ये वाले रिसोर्सेज उठाता है और वापस से क्रोम को भेज देता है ताकि वो ओपन हो सके। ठीक है, सो सब ये एक इजी सी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले क्या है कि हमारी ऐप्स हैं वो सिस्टम कॉल जनरेट करती हैं, सिस्टम कॉल आती है कर्नल के पास, कर्नल क्या करता है, देखता है अच्छा इस एप्लीकेशन को ओपन होने के लिए ये वाली चीज़ें चाहिए, और फिर हार्डवेयर से वो वाली रिसोर्सेज लेके उस एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। ये तो होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग। अब हम समझते हैं कि डॉकर कंटेनर क्या है, लेकिन उसको समझने से भी पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूँ। आप एज्यूम करें एक एग्जांपल को, लाइक आपके पास 2 एप्लीकेशंस आपकी चल रही हैं। कोई एआई ऐप है, लेट्स सपोज आपने कोई एक एआई ऐप बनाई, और एक कैलकुलेटर है जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, यानी कि 2 एप्लीकेशन आपके पास जो चल रही हैं यूज़र लेवल के ऊपर। यूज़र लेवल से मुराद की यानी कि आपके सामने 2 एप्लीकेशन चल रही है। अब होता क्या है, दोनों एप्लीकेशन सिस्टम कॉल की, कर्नल के पास है, कर्नल ने देखा अच्छा यार इनको ये चीज़ ओपन होने के लिए इनको ये चीज़ चाहिए। वो क्या करते हैं, वो रिसोर्स को देखते और वापस से उस एप्लीकेशन को भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल को एज्यूम कर रहे हैं। अब आप समझें कुछ इस तरह है कि जो आपकी कैलकुलेटर ऐप है उसको चलने के लिए आपकी मशीन के अंदर पाइथन 2 मस्ट होनी चाहिए। यानी कि कैलकुलेटर बोलता है कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि जो हमारी मशीन है, लैपटॉप है, पीसी है, उसके अंदर अगर पाइथन का वर्जन 2 इंस्टॉल है मैं तभी ओपन हो सकता हूँ। यानी कि वो पाइथन के वर्जन 2 पर डिपेंडेंट है।
अगर तो मशीन के अंदर पाइथन का वर्जन 2 है तो तब ओपन होगा, अदरवाइज़ ओपन नहीं होगा। वो वहाँ से सिस्टम कॉल से रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, कर्नल के पास आती है, कर्नल देखता है अच्छा इसको ओपन होने के लिए पाइथन का वर्जन 2 चाहिए, तब ये ओपन होगा, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा। वो क्या करता है, देखते हैं हार्ड डिस्क के अंदर कि पाइथन का वर्जन 2 इंस्टॉल है या नहीं है। अगर तो उसको मिलता है कि ठीक है हार्ड डिस्क के अंदर पाइथन का वर्जन 2 इंस्टॉल है, तो वो क्या करता है, वो बोलता है इट्स फाइन। वो क्या करता है, वापस से कैलकुलेटर को ओपन कर देता है उसको रिसोर्सेज बेच के। लेकिन अब यहाँ एक थोड़ा सा हम मसला एज्यूम कर रहे हैं, होता नहीं है ऐसे, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी दूसरी ऐप है AI ऐप, उसको रन होने के लिए पाइथन का वर्जन 3 चाहिए। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप एक ही हार्ड डिस्क के ऊपर 2 वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं डिफरेंट। एक्चुअली ये काम हो सकता है आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके, बट हम सिंपल टर्म्स के अंदर बात करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एट टाइम पाइथन का वर्जन 2 भी चलाएँ और पाइथन का वर्जन 3 भी चलाएँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो अब बहुत बड़ा मसला है ना, क्योंकि एट अ टाइम AI जो ऐप है वो भी ओपन होना चाह रही है और जो कैलकुलेटर है वो भी ओपन होना चाह रहा है। लेकिन कर्नल यहाँ पे क्या आएगा, उसको कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि मैं किस ऐप को ओपन करूँ, कि वो सिर्फ पाइथन का वर्जन 2 उसके पास है, वो सिर्फ कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। वो AI ऐप को बोलेगा इन सिंपल टर्म्स कि नहीं भाई मैं तुम्हें ओपन नहीं कर सकता, या मैं तुम्हें रिसोर्सेज नहीं दे सकता कि तुम ओपन हो सको। यहाँ आके हमें डॉकर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम किस तरह इन दोनों ऐप्स को ओपन कर सकते हैं या इनको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कहते हैं क्या हैं कि हम ये दोनों ऐप्स हैं, हमारे पे AI ऐप भी है, कैलकुलेटर भी है। हम क्या करते हैं कि इनके कंटेनर्स बना देते हैं, यानी कि हमने पाइथन का वर्जन 2 भी रख दिया, पाइथन का वर्जन 3 भी रख दिया। अभी जैसा कि मैंने बोला ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि इनके कंटेनर्स बना देते हैं कि ठीक है एक कंटेनर बनाओ जिसके अंदर AI ऐप भी डाल दो और पाइथन का वर्जन 3 डाल दो, और दूसरा एक और कंटेनर बनाओ जिसके अंदर कैलकुलेटर रख दो और पाइथन का वर्जन 2 रख दो। अब होता क्या है कि हार्ड डिस्क के अंदर ये दोनों कंटेनर्स पड़े हुए हैं, हार्ड डिस्क के पास डायरेक्टली पाइथन इंस्टॉल नहीं है। आपने क्या किया कि हार्ड डिस्क के ऊपर कंटेनर्स बनाए और उन कंटेनर्स के अंदर पैक कर दिया पाइथन वर्जन 3 को और AI ऐप को, और एक और कंटेनर बनाया जिसके अंदर आपने कैलकुलेटर और पाइथन 2 की, उसको पाइथन वर्जन 2 चाहिए था रन होने के लिए, तो आपने एक लॉजिकली कंटेनर्स बना दिए जिनके ऊपर आपने एक कंटेनर के अंदर अलग वर्जन डाल दिया, एक कंटेनर के अंदर अलग वर्जन डाल दिया। अब इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम एट अ टाइम कंटेनर्स की मदद से दोनों के दोनों एप्लीकेशन को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो यही चीज़ है जिसको डॉकर सॉल्व करता है, और यही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम एट अ टाइम मल्टीपल कंटेनर्स को रन करके मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। इन द सेकंड और थर्ड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डिटेल के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ट्रेडिशनल वे के अंदर डिप्लॉयमेंट किस तरह होती थी, फिर हम वर्चुअलाइजेशन के अंदर मूव कैसे किए, फिर उसके बाद हम कंटेनर्स के अंदर क्यों आए। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि इसी चीज़ को डॉकर सॉल्व करता है कि आप कंटेनर्स बना के उनके अंदर उनकी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर दो और उस एप्लीकेशन को रख दो जिसको आपने चलाना है, बजाय इसके कि आप हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग चीज़ें को इंस्टॉल करें, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब इससे क्या होगा कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ, उधर से कंटेनर के अंदर पाइथन का वर्जन 3 भी चल रहा है जिसके ऊपर AI भी चल रही है, और कंटेनर 2 के अंदर कैलकुलेटर भी चल रहा है, उसका पाइथन वर्जन 2 भी चाहिए कि उसको चाहिए था तो वो भी चल रहा है। चलिए हम देखते हैं कि डॉकर कंटेनर एक्चुअली इनसाइड में कैसे दिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कुछ रिसोर्सेज हैं, हार्ड डिस्क है, रैम है, CPU है, नेटवर्क है, बैंडविड्थ है, ये कुछ भी है। ये क्या है कि ये जस्ट एक मतलब आप कह लें कि जो भी एप्लीकेशन हम इस कंटेनर के अंदर रखेंगे उसको रन होने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में हार्ड डिस्क चाहिए होगी, रैम चाहिए होगा, CPU चाहिए होगा, नेटवर्क चाहिए होगी, और भी जो जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए होंगे वो उस एप्लीकेशन को चलने के लिए रिक्वायर होंगे। यानी कि वो बोलेगा कि एप्लीकेशन कहती है कि मुझे रन होने के लिए 1 GB की रैम चाहिए, 1 GB हार्ड डिस्क चाहिए, नेटवर्क की कुछ बैंडविड्थ चाहिए, CPU कुछ ना कुछ चाहिए। यानी कि ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए। जब तक ये रिसोर्सेज मशीन के अंदर नहीं होंगे एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, हार्डवेयर कह लें, रिसोर्सेज कह लें, ये चीज़ होते हैं। इसके ऊपर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद जो आपकी विंडोज़ चल रही है, मैक है, लिनक्स है, ये वाला होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डॉकर या डॉकर इंजन को इंस्टॉल करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया, डॉकर को इंस्टॉल किया, वो यही काम हमने किया कि हमने उसको डॉकर भी बोलते हैं। डॉकर इंजन इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि इसका फुल नेम डॉकर इंजन है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको डॉकर कहते हैं। सो हमने अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉकर को इंस्टॉल किया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज थे जो मशीन के अंदर हैं, रैम, CPU, नेटवर्क, हार्ड डिस्क और भी अदर चीज़ें। और फिर उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम करंटली यूज़ कर रहे होते हैं। उसके ऊपर हमने डॉकर को इंस्टॉल किया और डॉकर के ऊपर हमने क्या किया कि अपनी वो वाली ऐप चला दी। अब जो इस कंटेनर के अंदर रिसोर्सेज है ना, हार्ड डिस्क, रैम, CPU, नेटवर्क, ये वाले रिसोर्सेज उस AI ऐप को चलने के लिए चाहिए। यानी कि ये वाला कंटेनर अगर हम किसी और पर्सन के साथ शेयर करेंगे, वो वाला पर्सन अगर इस कंटेनर को अपनी मशीन के अंदर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर या PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर इसको रन करेगा, तब उससे इस कंटेनर के अंदर जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उसकी मशीन के अंदर होंगे, तब वो कंटेनर चलेगा, ठीक है। तो ये वाले वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंटेनर को या जिसके अंदर जो एप्लीकेशन उसको चाहिए होते हैं रन होने के लिए, ठीक है। सो इन अ नटशेल, डॉकर कंटेनर क्या है? डॉकर कंटेनर इज़ नथिंग बट it's just a lightweight package that includes everything needed to run a piece of software or app. Okay, कि डॉकर कंटेनर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लाइट वेट पैकेज है। ये लॉजिकली ना एक मतलब इस तरह ये बाउंड्री क्रिएट होती है, एक्चुअली में आपको कभी कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन लॉजिकली हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो मशीन के अंदर इस तरह एक कंटेनर बनता है कि उसके अंदर हर चीज़ होती है, कि यानी कि जिसको जितने रिसोर्सेज चाहिए वो वाले रिसोर्सेज, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए होता है उस मतलब वो वाला इंस्टॉल होता है, फिर उसके ऊपर डॉकर, और मतलब ये उसकी एक वर्किंग होती है कि डॉकर कंटेनर की जो इनसाइड है वो कुछ दिखता है कैसे है, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इट्स जस्ट लाइट वेट पैकेज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। चलिए, ये तो हमने डॉकर की वर्किंग देख ली कि डॉकर क्या है या डॉकर कंटेनर क्या है, और इनसाइड जो डॉकर कंटेनर है वो कुछ तरह दिखता है। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डॉकर इमेज। सो डॉकर इमेज क्या है? बेसिकली आप इसको बिल्कुल इजी करके समझें कि अब कंटेनर्स बनते कैसे हैं। हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझें कि डॉकर कंटेनर मतलब कंटेनर आप बनाएंगे किस तरह आप एक डॉकर कंटेनर बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक डॉकर फाइल लिखते हैं, ठीक है। फाइल नॉर्मली आप मतलब जिस तरह बाकी फाइल्स लिखते हैं, MS वर्ड है, इसका एक फॉर्मेट होता है आपको लिखने का, जिस तरह TXT फॉर्मेट, मतलब उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरह एक डॉकर फाइल होती है, सिंपल एक फ़ाइल होती है जिसको हम YAML लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, लिखेंगे, राइट आउट करेंगे। सो बट अभी के लिए इतना समझिए, एक सिंपल फाइल होती है जिसको हम राइट करते हैं, ठीक है। उस फाइल के ऊपर जब हम कमांड इम्प्लीमेंट करते हैं डॉकर बिल्ड की, तो वो क्या करता है कि उस फाइल की एक इमेज बना देता है, ठीक है। और उस इमेज के ऊपर जब हम डॉकर रन की कमांड को रन करते हैं तो वो डॉकर कंटेनर बन जाता है। मतलब आपने एक फ़ाइल राइट आउट की जिसके अंदर आप उस फाइल के अंदर आप सब कुछ बताते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंसीज ये हैं, ये इसको पाइथन का वर्जन 2 चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें आप बताते हैं डॉकर फाइल के अंदर। अब आपने डॉकर फाइल अपनी मुकम्मल राइट आउट कर ली। अब आप जैसे ही डॉकर फाइल के ऊपर कमांड रन करेंगे डॉकर बिल्ड, तो वो क्या करेगा कि उसको कन्वर्ट कर देगा डॉकर इमेज के अंदर। बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा कि डॉकर जो इमेज होती है वो जस्ट रीडेबल होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कि मतलब आपने एक मरतबा उस डॉकर फाइल से जो इमेज बना ली, उसी से आप कंटेनर बनाएंगे। अगर आपको एक अलग इमेज चाहिए तो आप वापस मतलब अब फाइल तो आपके पास होगी कंप्यूटर के अंदर, अब आप फाइल के अंदर वापस से कुछ चेंजेस करेंगे, तो आप वापस से जैसे ही डॉकर बिल्ड करेंगे तो वो एक नई इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब इसका यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप मल्टीपल इमेज बना के मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको चेंज करेंगे, नहीं, आप सिंपली क्या किया कि आपने फ़ाइल को राइट आउट किया, उसको जैसे ही डॉकर बिल्ड किया वो इमेज बन गई, और इमेज से आपने कंटेनर बना लिया, और इस तरह आप कंटेनर्स खुद भी चला सकते हैं और दूसरे पर्सनस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो डॉकर इमेज क्या है? डॉकर इमेज इज़ नथिंग बट इट्स अ रीड ओनली टेम्पलेट यूज टू बिल्ड कंटेनर्स। जैसे कि मैंने बताया कि आपने फाइल बनाई, फाइल के ऊपर जैसे डॉकर बिल्ड कोई कमांड को रन किया वो इमेज में कन्वर्ट हो गई। सो इट्स अ टेम्पलेट यूज टू बिल्ड कंटेनर्स एंड इट्स लाइक अ स्नैपशॉट टेम्पलेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इट्स डिपेंडेंसीज। कि यानी कि इसका क्या मुराद है कि आपने डॉकर फाइल के अंदर
राउट आउट कर दिया है कि मुझे अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए इंडियन डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है या ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए, तो डॉकर इमेज एक स्नैपशॉट है, यानी कि उस फाइल के अंदर जो आपने राउट आउट किया है उसको कैप्चर कर लेगा कि ठीक है मुझे इन चीज़ों को चाहिए होगा डॉकर कंटेनर को रन करने के लिए। एंड इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी फाइल्स, लाइब्रेरीज एंड सेटिंग्स नीड टू रन द एप्लीकेशन। ठीक है, ये वही वाली बात जो भी मैंने बताई कि जितनी नेसेसरी फाइल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरीज है, जो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है डॉकर कंटेनर को चलाने के लिए, कंटेनर के अंदर जो ऐप है उसको चलने के लिए जो भी लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज, नेसेसरी फाइल्स, रिसोर्सेज या जो कुछ भी चाहिए उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है। सो एक छोटी सी एग्जांपल मैं नीचे लिखती कि इट्स लाइक अ फोटोग्राफ कैप्चर्स अ मोमेंट इन अ टाइम, डॉकर कंटेनर image captures the exact state of an application, making it so easy to share and run consistently on different computers or servers. सो जैसे कि एक फोटोग्राफर क्या करता है कि एक मोमेंट को कैप्चर कर लेता है और फिर वो किसी के साथ भी उसको शेयर कर सकता है, किसी भी मशीन के ऊपर उसको देख सकता है उस फोटो को। तो बिल्कुल डॉकर इमेज भी ऐसे ही है कि आपने उस फाइल में से एक स्नैपशॉट ले लिया कि ठीक है मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, उसका कंटेनर बना के उसको अपनी मशीन के अंदर या अपने दोस्तों की या फिर किसी भी पर्सन के साथ शेयर करके उसको डॉकर कंटेनर को चला सकते हैं। सो आई होप सो कि अब आपको डॉकर कंटेनर और डॉकर इमेज की समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, हम उनको किस लिए यूज़ कर सकते हैं और इनकी वर्किंग क्या है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको इजी टर्म्स के अंदर समझा सकूं, लेकिन अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है देन फील फ्री टू कमेंट डाउन। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।